तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक गेम शॉप को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे और बच्चे रोज आकर हमेशा गेम खेलते थे। गेम शॉप में फिक्स एंड फ्लिक्स नाम का एक पॉपुलर गेम था जिसमें रैल्फ और फिक्सिट फ्लिक्स नाम के दो मेन कैरेक्टर थे। रैल्फ उस गेम में तोड़ फोड़ मचाता और वहीं फ्लिक्स रैल्फ के द्वारा गेम में मचाए गए तोड़ फोड़ को अपने हथौड़े से ठीक किया करता था। गेम में लोग फ्लिक्स को बहुत पसंद करते थे लेकिन वो रैल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो गेम का विलेन था जो हर समय सिर्फ तोड़ फोड़ मचाता रहता था। फ्लिक्स को गेम में सब कुछ ठीक करने के लिए मेडल भी मिलता है लेकिन रैल्फ को कुछ भी नहीं मिलता और फ्लिक्स अपने साथियों के साथ मिलकर रैल्फ को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता था जिसकी वजह से रैल्फ को हमेशा कचरे के पास सोना पड़ता। इसके बाद हम गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रैल्फ को मेडल ना मिलने और अपने गेम के सारे कैरेक्टर से दूर बिल्डिंग से बाहर रहने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। अब जब वो बाकी गेम्स के विलेन के साथ होता है तो वो उन्हें बताता है कि आज उसके गेम का 3रा एनिवर्सरी है लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे उसके गेम के कैरेक्टर प्यार नहीं करते और वो भी फेलिक्स की तरह मेडल हासिल करना चाहता है। रैल्फ की बातें सुनकर बाकी के विलेन उसे बताते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं क्योंकि हम खुद को नहीं बदल सकते। अब रैल्फ जब अपने गेम में वापस आता है तो देखता है कि फिलिक्स उसके गेम के बाकी कैरेक्टर के साथ गेम के 3रे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था और उस पार्टी में दूसरे गेम के कैरेक्टर भी आए हुए थे। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो खुद के गेम में होने वाली एनिवर्सरी पार्टी में भी इनवाइटेड नहीं था। वो जब पार्टी में जाने की कोशिश करता है तो बाकी के कैरेक्टर बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन जब फेलिक्स को इसके बारे में पता चलता है तो वो रैल्फ को पार्टी के अंदर ले आता है। पार्टी के अंदर रैल्फ जब फेलिक्स और बाकी लोगों को केक के बिल्डिंग के ऊपर और खुद को बिल्डिंग के नीचे बने कीचड़ में बना हुआ देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और खुद को भी बिल्डिंग के ऊपर रख देता है। ये देखकर गेम के कैरेक्टर रैल्फ से कहते हैं कि तुम एक विलन हो और तुम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन ये सुनकर रैल्फ गुस्से में केक को तोड़ देता और वहां से जाते हुए कहता है कि मैं एक दिन मेडल जीत कर दिखाऊंगा और तब तुम लोग बिल्डिंग से बाहर कीचड़ में रहोगे और मैं बिल्डिंग के अंदर। इसके बाद वो एक दूसरे गेम के अंदर जाता है जहाँ के कैरेक्टर से वो पूछता है कि क्या कोई ऐसा गेम है जिसके अंदर वो एक मेडल जीत सके। इस पर वो गेमिंग कैरेक्टर रैल्फ को बताता है कि नहीं और वो रैल्फ को एक कबाड़ के बॉक्स में देखने के लिए कहता है जिसमें उसे एक मेडल या फिर उसके कोई काम का चीज मिल सकता था लेकिन उसमें रैल्फ को कुछ भी काम का चीज नहीं मिलता। लेकिन तभी वो अपने पीछे किसी सोल्जर को जाते हुए देखता है। सोल्जर से बात करने पर रैल्फ को पता चलता है कि वो हीरोज ड्यूटी गेम का एक मेंबर है लेकिन वो अपने गेम से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे हर रोज सिर्फ एक मेडल हासिल करने के लिए कई सारे खतरनाक कीड़ों से लड़ना पड़ता था और उसे मारना पड़ता था। अब वो सोल्जर जब एक कॉकरोच को देखकर डर कर बेहोश हो जाता है तो रैल्फ इस मौके का फायदा उठाकर उस सोल्जर का कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोज ड्यूटी गेम के अंदर आ जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से एक मेडल हासिल करना चाहता था। गेम के अंदर आकर रैल्फ को पता चलता है कि वो गेम काफी ज्यादा खतरनाक था। अब गेम शॉप में जब एक लड़की आकर वो गेम खेलना शुरू करती है तो गेम के अंदर रैल्फ और बाकी के कैरेक्टर का काम भी शुरू हो जाता है जहाँ उन्हें खतरनाक कीड़ों से लड़ना था लेकिन रैल्फ को गन चलाने आ नहीं रही थी जिसकी वजह से वो कीड़ों को मार नहीं पा रहा था और रैल्फ के खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो गेम ओवर हो जाता है। हीरोज ड्यूटी की लीडर ये देखकर रैल्फ पर बहुत गुस्सा होती है और उसे समझाती है कि हमें कीड़ों को मारने में प्लेयर की मदद करनी है ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जाकर मेडल जीत सके। वहीं दूसरी तरफ जब एक लड़की फिक्स एंड फ्लिक्स गेम खेलने जाती है तो देखती है कि उस गेम के अंदर रैल्फ ही नहीं था जिसकी वजह से गेम आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि अगर रैल्फ कुछ तोड़ेगा ही नहीं तो फ्लिक्स किन चीजों को ठीक करेगा। लड़की जब गेम शॉप ऑनर को इसके बारे में बताती है तो शॉप ऑनर उस लड़की से कहते हैं कि हम कल इस गेम को एक्सपर्ट को दिखाएंगे और अगर फिर भी गेम सही नहीं होगा तो इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रैल्फ को गेम के अंदर ना पाकर फ्लिक्स काफी परेशान था और चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था और जल्दी उसे पता चल जाता है कि रैल्फ हीरो ड्यूटी गेम में गया है। वो उसे ढूंढता हुआ हीरो ड्यूटी गेम में आ जाता है जहाँ पर वो वहाँ की लीडर से रैल्फ के बारे में बात करता है कि किस प्रकार रैल्फ उनके गेम में आया है। वहीं इधर हीरो ड्यूटी गेम में रैल्फ उस बिल्डिंग के अंदर जाने में कामयाब हो गया था जिसके अंदर वो मेडल रखा हुआ था और वो उस मेडल को हासिल करने में कामयाब भी रहता है जिससे वो काफी खुश लग रहा था। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो उसका पैर एक साइबोर्ग कीड़े के एग के ऊपर लग जाता है जिसके बाद देखते ही देखते वो सारे कीड़े रैल्फ के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये देखकर बुरी तरह से डर जाता और भागते हुए उस कीड़े के साथ एक फाइटर जेट के अंदर आ जाता है और उस फाइटर जेट के स्टार्ट होने के साथ ही रैल्फ साइबोर्ग कीड़े के साथ ट्रैवल करके सुगर रेस गेम के अंदर आ जाता है। सुगर रेस गेम में फाइटर जेट रैल्फ और साइबोर्ग कीड़े को वहां से बाहर निकाल देती है। रैल्फ और उसका मेडल एक कैंडी ट्री के ऊपर लटका हुआ था और वहीं वो साइबोर्ग कीड़ा चॉकलेट के तालाब में डूब जाता है। जब वो अपना मेडल वापस हासिल करने के लिए कैंडी ट्री के ऊपर तेजी से चढ़ना शुरू करता है लेकिन इस दौरान वेनेलोपी नाम की एक लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जो रैल्फ का मेडल चुराकर वहाँ से भागने लगती है। वो ये देखकर गुस्से में उसके पीछे भागता है लेकिन वो कैंडी लेक में गिर जाता है।
वेनेलोपी शुगर रेस गेम में होने वाले कार रेस में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन गेम का लीडर किंग कैंडी ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे रेस में हिस्सा नहीं लेने देता है। अब वेनेलोपी का पीछा करते हुए वहाँ पर रैल्फ भी आ गया था, जो इस समय कोई जाइंट मॉन्स्टर लग रहा था। मौका पाकर वेनेलोपी तो वहां से भाग जाती है, लेकिन किंग कैंडी के गार्ड रैल्फ को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रैल्फ को किंग कैंडी के महल में उसके सामने पेश किया जाता है। वो किंग कैंडी को सारी बातें सच सच बता देता है कि वो सिर्फ अपना मेडल हासिल करने के लिए वेनेलोपी का पीछा कर रहा था। उसकी बातें सुनकर किंग कैंडी रैल्फ को बताते हैं कि वेनेलोपी ने मेडल का इस्तेमाल रेस में हिस्सा लेने के लिए कर चुकी है, इसीलिए अब उसके मेडल को कोई भी हासिल नहीं कर सकता और रेस खत्म होने के बाद ही जीतने वाले को मेडल मिलेगा। यहाँ पर रैल्फ उस रेस में जीतने वाले से अपना मेडल छीनने का फैसला करता है, लेकिन ये बात किंग कैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए उसे किंग कैंडी के महल में ही कैद कर दिया जाता है। लेकिन रैल्फ किसी तरह उस कैद से भाग जाता है। रास्ते में उसे वेनलोपी दिखाई देती है, जहाँ पर रेसिंग गेम में भाग लेने वाले बाकी के रेसर वेनलोपी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि अक्सर वो अटकती रहती थी। वो लोग वेनलोपी के कार को भी तोड़ देते हैं और वेनलोपी को नीचे गिरा देते हैं। रैल्फ ये देखकर उन रेसर पर बहुत गुस्सा होता है और वो जाकर उन्हें उस जगह से भगा देता है। रैल्फ को देखकर वेनलोपी उसे बताती है कि वो एक बार रेस जीतने के बाद रैल्फ का मेडल उसे वापस कर देगी, लेकिन रेस जीतने के लिए रैल्फ को उसकी कार को वापस से ठीक करने में उसकी मदद करनी होगी। रैल्फ इसके लिए राजी हो जाता है। वहीं इधर फेलिक्स भी हीरो ड्यूटी गेम के लीडर के साथ शुगर रेस गेम में रैल्फ को ढूंढते हुए आ गया था, क्योंकि वो अपने गेम को किसी भी तरह से बचाना चाहता था। हीरो ड्यूटी गेम के लीडर के पूछने पर फेलिक्स उसे बताता है कि किस प्रकार सालों पहले टर्बो गेम काफी ज्यादा पॉपुलर गेम था और बच्चे उस गेम को खेलना बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद मार्केट में एक नया गेम आया जिसका नाम था रोड ब्लास्टर। समय के साथ रोड ब्लास्टर गेम टर्बो गेम से भी अधिक पॉपुलर होने लगा और सभी बच्चे रोड ब्लास्टर गेम को खेलना ही पसंद करने लगे और टर्बो गेम के लीडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने रोड ब्लास्टर गेम में आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रोड ब्लास्टर गेम क्रैश हो गया। गेम शॉप के ओनर ने टर्बो और रोड ब्लास्टर गेम के क्रैश होने पर उन दोनों गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फेलिक्स अपने गेम के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो रैल्फ को ढूंढकर अपने गेम में वापस ले जाना चाहता है। अगले सीन में हम रैल्फ और वेनलोपी को देखते हैं, जो कि किंग कैंडी की फैक्ट्री में चुपके से जाकर कार बना रहे थे और कुछ ही समय में वेनलोपी की मनपसंद कार बनकर रेडी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अब रैल्फ और वेनलोपी उस कार पर अपना अपना नाम लिखते हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर कैंडी किंग भी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। उसे वहाँ पर देखकर रैल्फ वेनलोपी को कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वेनलोपी को कार स्टार्ट करनी ही नहीं आती थी, इसीलिए रैल्फ अपने बड़े बड़े हाथों से ही कार को धक्का मारकर वेनलोपी के साथ वहां से भागने लगता है। किंग कैंडी के गार्ड से बचकर भागने के दौरान वेनलोपी रैल्फ को सीक्रेट रास्ते में से एक कोला माउंटेन के अंदर ले आती है, जहां पर वो रहा करती थी। अब यहाँ पर रैल्फ उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे तो कार चलाने भी नहीं आती थी और ऐसे में वो रेस को कैसे जीत पाएगी। रैल्फ उसे ये भी बताता है कि आखिर वो मेडल उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस मेडल की वजह से उसे रहने के लिए घर और लोगों के नजर में इज्जत मिलेगी और बिना मेडल के उसे वापस से कचरे में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर रैल्फ को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि गुफा में ऊपर से मेंटोस की बहुत सारी गोलियां लटक रही थी, जिनके नीचे कोला लावा में गिरने से लावा ऊपर आने लगता था, जो कोला माउंटेन को काफी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब वेनलोपी रैल्फ को बताती है कि उसकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे उस खतरनाक कोला माउंटेन के गुफा में रहना पड़ता है, जो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है और यही कारण था कि वो उस रेस को जीतना चाहती थी। वो रैल्फ को ये भी बताती है कि उसके ग्लिचेस की वजह से वो उस गेम को छोड़कर जा भी नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर रैल्फ खुद अपने हाथों से गुफा के अंदर एक ट्रैक बनाकर उसे कार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, ताकि वो उस रेस को जीत सके। अगले सीन में हम फेलिक्स को देखते हैं, जो हीरोज ड्यूटी गेम के लीडर के साथ लगातार रैल्फ को ढूंढ रहा था। इस दौरान फेलिक्स हीरोज ड्यूटी गेम के लीडर को बताता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। फेलिक्स की बात सुनकर वो लीडर फेलिक्स को अपनी शिप से नीचे उतारकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसकी कही गई बातों से उसे अपने फियांसे की याद आने लगी थी, जिसे उनकी शादी वाले दिन ही साइबोर्ग कीड़ों ने हमला करके मार डाला था और यही वजह थी कि वो फेलिक्स पर गुस्सा हो गई थी। फेलिक्स इसके बाद किंग कैंडी के महल में उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन किंग कैंडी का असिस्टेंट फेलिक्स को एक सीक्रेट काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं इधर रैल्फ के साथ ट्रेनिंग करके वेनलोपी ने कार चलाना सीख लिया था, जिसके बाद वो दोनों रेस में भाग लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वेनलोपी जब कुछ सामान लेने के लिए वापस से माउंटेन के अंदर आती है तो वहाँ पर किंग कैंडी आता है, जो रैल्फ को उसका लॉकेट वापस कर देता और उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि वेनलोपी रेसिंग गेम में हिस्सा ले, क्योंकि रेस के दौरान जब वो अपने अटकने वाले ग्लिचेस प्रॉब्लम की वजह से रुक जाएगी
तो इस गेम को खेलने वाले बच्चे गेम शॉप ऑनर को इसके बारे में बताएंगे, जिसके बाद वो गेम शॉप ऑनर गेम में ग्लिच समझकर उसे बंद कर देगा। गेम बंद होने के बाद गेम के सारे कैरेक्टर तो गेम से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अपने अटकने वाली प्रॉब्लम की वजह से वेनलोपी गेम में ही फंसी रह जाएगी और गेम के रीसेट होने के साथ ही वो मारी जाएगी। उसकी बातें सुनकर रैल्फ वेनलोपी को बचाने के लिए उसे गेम में हिस्सा लेने से रोकने के लिए राजी हो जाता है। किंग कैंडी इसके बाद वहाँ से चला गया था। कुछ समय के बाद जब वेनलोपी वापस आती है तो वो रैल्फ को अपने द्वारा बनाया गया एक मेडल पहनाती है और वो इस समय काफी ज्यादा खुश थी। वेनलोपी को बचाने के लिए रैल्फ ना चाहते हुए भी उसकी कार को तोड़ देता है और उसे एक पेड़ से लटका देता है। और यहाँ पर वेनलोपी रैल्फ के पास उसके मेडल को देखकर समझ जाती है कि रैल्फ ने उसे धोखा दिया और अब वो कैंडी किंग से मिल चुका है, इसीलिए वो रैल्फ पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रैल्फ जब अपने गेम में वापस आता है तो देखता है कि बिल्डिंग में कोई नहीं था, सिर्फ गेम हेड को छोड़कर, और उससे रैल्फ को पता चलता है कि गेम के सारे कैरेक्टर उस गेम को छोड़कर सेंट्रल स्टेशन चले गए हैं, क्योंकि रैल्फ के ना होने की वजह से गेम को जल्दी बंद कर दिया जाएगा। गेम हेड इसके बाद रैल्फ को बिल्डिंग की चाबी देकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि मेडल हासिल करके रैल्फ ने उन्हें गलत साबित कर दिया था। उसे एहसास होता है कि उसने गेम से बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इस समय बिल्डिंग में अकेला था और वो दुखी होकर मेडल को बाहर फेंकता है, जिसके बाद मेडल सीधा जाकर गेमिंग मशीन के स्क्रीन पर लगती है, जिससे गेम पर लगा आउट ऑफ ऑर्डर का पोस्टर नीचे गिर जाता है। अब जब सामने वो सुगर रेस गेम का केबिन देखता है तो सुगर रेस गेम की स्क्रीन पर वेनलोपी की तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर उसे किंग कैंडी के ऊपर शक होने लगा था कि वो जरूर उससे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर वेनलोपी की तस्वीर का मतलब था कि वो गेम की मेन कैरेक्टर है। रैल्फ इसके बाद वापस से उस गेम में जाता है जहाँ पर वो किंग कैंडी के असिस्टेंट से बात करके उससे पूछता है कि आखिर गेम के स्क्रीन पर वेनलोपी की तस्वीर क्यों है, क्योंकि किंग कैंडी तो कहता है कि वेनलोपी दूसरे गेम से आई है, जिसकी वजह से वो अटकती रहती है। पहले तो वो असिस्टेंट रैल्फ को कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब रैल्फ असिस्टेंट को खाने की कोशिश करता है तो वो डरकर उसे सब कुछ सच बताना शुरू कर देता है कि वेनलोपी सुगर रेस गेम की एक रेसर है, लेकिन किंग कैंडी ने उसे कोर मेमोरी से हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो अटकती है। और किंग कैंडी ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसने सभी की मेमोरी को लॉक करके रखा है। वो रैल्फ को ये भी बताता है कि किंग कैंडी किसी भी तरह वेनलोपी को रेस से बाहर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके रेस जीतने के बाद ये गेम रीसेट हो जाएगा और वेनलोपी का अटकना भी बंद हो जाएगा। उससे रैल्फ को पता चलता है कि वेनलोपी और फेलिक्स कैद खाने में बंद है। वहीं दूसरी तरफ सुगर रेस गेम में फेलिक्स को ढूंढने के दौरान पता चलता है कि जो साइबोर्ग रैल्फ के साथ सुगर रेस गेम में आ गया था उसने अब बहुत सारे अंडे दिए हैं। अगले सीन में हम रैल्फ को देखते हैं जो फेलिक्स के पास जाता है और उसे अपनी मैजिकल हैमर से वेनलोपी की कार को ठीक करने के लिए कहता है। पहले तो फेलिक्स ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि रैल्फ की वजह से उसका गेम बंद होने वाला था, लेकिन रैल्फ यहाँ पर फेलिक्स को सॉरी बोलता है कि अब वो कभी भी गेम छोड़कर बाहर नहीं जाएगा और उससे वेनलोपी की कार को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी बातें सुनकर फेलिक्स अपने हैमर से उसकी कार को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो वेनलोपी के पास जाता और उसे कैद से आजाद करके उसे उसकी कार को वापस लौटा देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और रैल्फ फेलिक्स के साथ रेसिंग ट्रैक पर रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। रेसिंग के दौरान वेनलोपी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए सारे प्लेयर को पीछे छोड़ देती है और अब सिर्फ किंग कैंडी ही वेनलोपी से आगे था। अब वहां पर केलोन आ जाती है जो रैल्फ को बताती है कि इस गेम में आए साइबोर्ग ने अब अपनी आबादी को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। अगले ही पल साइबोर्ग कीड़े वहां पर आकर सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। केलोन उन साइबोर्ग से अकेले ही लड़ती है और रैल्फ को वहां मौजूद सारे कैरेक्टर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कहती है। वहीं इधर रेसिंग के दौरान किंग कैंडी वेनलोपी को रोकने की कोशिश करने लगता है और इस दौरान वेनलोपी की ग्लिचेस की वजह से सभी को पता चल जाता है कि किंग कैंडी कोई और नहीं बल्कि टर्बो है, जो जानकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। वेनलोपी किसी तरह अपने ग्लिचेस की वजह से किंग कैंडी से बचकर भागने में कामयाब रहती है, लेकिन किंग कैंडी लगातार वेनलोपी का पीछा कर रहा था। लेकिन रेसिंग ट्रैक पर जाइंट साइबोर्ग कीड़ा आ जाता है जो कि किंग कैंडी को निगल लेता है, लेकिन वेनलोपी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाती, वहां बहुत सारे साइबोर्ग आकर वेनलोपी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान वो रेसिंग ट्रैक से नीचे गिर जाती है। अब तक वहां पर रैल्फ भी आ गया था जो वेनलोपी को बचाने के लिए उसे लेकर गेम से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके ग्लिचेस की वजह से वो गेम से बाहर नहीं जा पा रही थी। अब तक केलोन और फेलिक्स भी वहां पर आ चुके थे। रैल्फ को जब पता चलता है कि उन साइबोर्ग कीड़ों को रोकना काफी मुश्किल है तो उसे एक बात याद आती है, जिसके बाद वो केलोन के फ्लाइंग स्केटिंग बोर्ड को लेकर वहां से निकल जाता है और सीधे जाकर कोला माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने हाथों से मारकर गुफा के ऊपर लटकी मेंटोस की लड़ियों को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अब वहां पर टर्बो भी आ गया था जो कि अब भी जिंदा है और पहले से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन गया था। वो रैल्फ को अपने साथ उठाकर आसमान में ले जाता है,
जहाँ से वो रैल्फ को दिखाता है कि किस प्रकार जल्दी वेनलोपी साइबोर्ग कीड़ों के हमले से मारी जाएगी, क्योंकि फेलिक्स और केलोन तो गेम से बाहर चले गए थे लेकिन वो नहीं जा पाई थी। रैल्फ ये देखकर काफी परेशान था और खुद पहाड़ी के ऊपर कूद जाता है, जिससे गुफा के ऊपर लटकी सारी मेंटोस की लड़ियां नीचे कोला ज्वालामुखी में गिरने लगी थी और उनके साथ ही रैल्फ भी नीचे गिर रहा था। अब इससे पहले कि वो ज्वालामुखी में गिरकर मारा जाता, वहां पर वेनलोपी किसी और की कार को लेकर आ जाती है जो रैल्फ को नीचे गिरने से बचा लेती है और वो दोनों एक साथ एक चॉकलेट के तालाब में गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेंटोस गिरने की वजह से ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके बाद साइबोर्ग कीड़े के साथ ही टर्बो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था और ज्वालामुखी में जलकर वो सारे मारे जाते हैं। फेलिक्स इसके बाद अपने हैमर की मदद से फिनिशिंग लाइन को ठीक कर देता है, जिसके बाद वेनलोपी रेस को कंप्लीट करके जीत जाती है और गेम रीसेट हो गया था। गेम रीसेट होने के बाद सभी को पता चलता है कि वास्तव में वेनलोपी अपने गेम की प्रिंसेस है, जो जानकर वेनलोपी और बाकी के लोग पूरी तरह से हैरान थे। गेम रीसेट होने के बाद सुगर रेस गेम के सारे कैरेक्टर की मेमोरी वापस लौट आई थी और वो वेनलोपी को अपनी प्रिंसेस मान लेते हैं। इसके बाद रैल्फ वेनलोपी से विदा लेकर फेलिक्स और केलोन के साथ अपने गेम में वापस लौट जाता है। हालांकि वेनलोपी रैल्फ को रोकने की बहुत कोशिश करती है और उसे अपने महल में खुशी से रहने को कहती है, लेकिन यहाँ पर रैल्फ अब समझ चुका था कि उसे अपने गेम की जिम्मेदारी निभानी ही होगी, इसीलिए वो उससे विदा लेकर वापस लौट गया था। रैल्फ के वापस जाने के बाद गेम पहले की तरह चलने लगा था, इसीलिए शॉप ऑनर उस गेम को बंद नहीं करता। वहीं गेम के अंदर अब सारे कैरेक्टर रैल्फ की इज्जत भी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो भी उनकी गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। रैल्फ अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर गेम के बेघर कैरेक्टर के लिए घर भी बनाता है और गेम में बोनस लेवल भी जोड़ता है, जिससे उनका गेम पहले से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गया था और रैल्फ अब खुशी खुशी अपने गेमिंग कैरेक्टर के साथ अपने गेम में रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।